हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से बना लेंगे। इसी वजह से आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके कि श्रीमद् भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय दे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कहा गया है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता न करे क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों का फल अवश्य देगा। अर्जुन की क्षत्रिय उचित कर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन था? तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यह सूत क्षत्रिय युद्धियों के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। वह उनकी विजय एवं उपलब्धि को काव्य रूप में प्रस्तुत करते थे। मूल महाभारत में प्रारंभ में 10,000 से कम श्लोक थे, बाद में यह बढ़कर के 1,00,000 से भी अधिक हो गया। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है, उसके अनुसार से आपने अभी तक में जितना जानते हैं ना, जितना आपने सुने हैं उसके विषय में आप उसको भी लिखेंगे और इनमें से आपको 2 से 3-4 लाइन आपको याद कर लेना है, ताकि अगर शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको 3-4 पॉइंट अगर याद रहेगा तो आप उसको अच्छे आसानी से आप लिख डालेंगे। इसी वजह से कम आपको 2 या 3 लाइन तो कन्फर्म है कि आपको याद ही रहना चाहिए उस क्वेश्चन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच गुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह प्राचीन कालीन भारत का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें कौरव की तरफ से भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र इत्यादि थे। तो पांडवों की तरफ से 5 पांडव अभिमन्यु, घटोत्कच इत्यादि थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और इसमें पांडवों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतंत्र और वर्ण में संबंध स्थापित करें। इसका आंसर लिखेंगे कि प्राचीन भारत में सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र और वर्ण में गहरा संबंध था। अर्थशास्त्र और धर्म सूत्रों में राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्रों के अनुसार सम्राट क्षत्रिय वर्ग के ही होना चाहिए और उनके सलाहकार ब्राह्मण पुरोहित होना चाहिए। प्रशासन में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गौतम के अनुसार राजा तथा वेद के ज्ञानी ब्राह्मण यह दोनों संसार को नैतिक व्यवस्था के नियामक है। यह भी कहा गया है कि राजा सभी का स्वामी होता है किंतु ब्राह्मण नहीं। इस प्रकार प्राचीन भारत में सैद्धांतिक रूप से क्षत्रिय को ही आदर्श राजा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसी प्रकार पुरोहित व सलाहकार के रूप में ब्राह्मण स्थापित थे। वैश्य और शूद्र के कर्तव्य निर्धारित थे। वे राजपाल से दूर रहकर कृषि कार्य एवं सेवा का दायित्व निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे वैदिक आर्यों द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन निम्नलिखित शिक्षकों के अंतर्गत किया गया है। प्रथम है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है अरण्यक, चौथा है उपनिषद। तो सबसे पहले वेद के विषय में जानते हैं। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद तथा चौथा क्या है? अथर्ववेद।
इन चारों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें वैदिक मंत्रों की व्याख्या के साथ यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है कि अरण्यक, वनों तथा अरण्यों में रहकर विभिन्न ऋषियों ने जिन साहित्यों की रचना की अरण्यक कहलाते हैं। उपनिषद, उनमें आर्यों का आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। यानी कि उपनिषद में जो है ना, ये आर्यों का आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में महिलाओं के संपत्ति संबंधित अधिकार का वर्णन कीजिए। तो ऋग्वेद काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था। पिता की मृत्यु के बाद ही यह अधिकार पुत्र को मिलता था। महाभारत में स्त्री को चल संपत्ति पर अधिकार था। वह स्वयं भी चल संपत्ति समझते जाते थे और उसे किसी अन्य को उपहार स्वरूप दिया जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर ने धृतकीड़ा के समय अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गया था। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में नारी की दशा कैसी थी। इसका आंसर लिखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में नारी को बड़ा आदर और सम्मान प्राप्त था। वह अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। विश्व, आरा, घोषा, अपाला इत्यादि तो इतनी विदुषी स्त्रियां हुई कि उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की। स्त्रियां गृह स्वामिनी मानी जाती थी और सभी धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थी। पर्दे की प्रथा नहीं थी। स्त्रियां स्वच्छ रूप से घूम फिर सकती थी। इस काल में सती प्रथा नहीं थी। बहु विवाह का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। वह अपने पति के साथ युद्ध भूमि में भी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त तथा महाभारत के शांति पूर्व से जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा यानी कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में चतुर्वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। ब्राह्मण का कार्य कर्मकांड संपन्न करना था। राजा क्षत्रिय होता था जिसका कार्य रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार था। इन तीनों वर्ण को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। शूद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। कालांतर में यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था भी भारतीय समाज का अंग बन गई थी। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष के समान अवस्था निश्चित की गई थी। यह 4 आश्रम इस प्रकार थे। प्रथम था ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करता था। दूसरा था गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष का था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करता था। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष का था। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर तथा जंगल में रहकर एकांत स्थान में आत्मचिंतन तथा जीवन की गुड बातों पर ध्यान करता था। चौथा था संन्यास आश्रम जो 75 से 100 वर्ष तक का होता था। यह अंतिम आश्रम था। इसमें व्यक्ति अपने कोटि को छोड़कर सन्यासी बन जाता था और कठिन तप द्वारा मुक्ति मोक्ष की कामना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आया। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गुट के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र मिला के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, परंतु सातवाहन इसके बाद कहे जा सकते हैं। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र माना जाता था। उदाहरण के लिए गौतम पुत्र सातकर्णी अर्थात विवाह के बाद भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल की सभा व समिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, वैदिक काल में राजा सर्वोच्च अधिकारी और शक्ति संपन्न होता था, परंतु वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। उस पर दौड़ जनतांत्रिक संस्थाओं सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। सभा संपूर्ण जनता के प्रतिनिधियों के संस्था थे तथा समिति वयोवृद्ध तथा उच्च फूल व्यक्तियों के संस्था से थी। जिम्मर के अनुसार समिति संपूर्ण जाति की केंद्रीय सभा और सभागाओं की प्रतिनिधि संस्था थी। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति समस्त जन या विश्व संस्था थी जिसमें राजा का चुनाव होता था। सभा समिति से छोटी होती थी जिसमें समाज के वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी तथा इन संस्थाओं का महत्व कम होने लगा था। देखिए, हमने क्वेश्चन तो इसका आंसर तो इतना बता दिए, लेकिन आपको कम से कम इसका 2 से 3 लाइन आपको याद करना है। अगर आप 2 से 3 लाइन इसका याद कर लेते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चवार्क दर्शन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैदिक कर्मकांड से जब जनता त्रस्त होने लगी, आगामी जन्म के फेर में पड़कर वर्तमान जन्म में चिंतित रहने लगे, ऐसे में चवार्क मुनि ने अपना दर्शन लोगों को दिया कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। इस प्रकार भौतिकवादी चवार्क ने मानव को परलोक की चिंता छोड़ इहलोक में आनंद पूर्वक जीवन जीने का मार्ग बताया। उनका कहना था, ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है और ना ही कोई परलोक है। परलोक की चिंता छोड़कर सामने जो भी सुख है उनका उपभोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशव मत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भगवान शिव से संबंधित धर्म को शिव कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में भी शिव के प्रतीक मिले हैं, अतः यह एक प्राचीन धर्म था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य काल में शिव पूजा प्रचलित थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन शिव उपासक था। उसने उदयगिरी पहाड़ी पर शिव गुफा का निर्माण कराया था। गुप्त काल में ही भुमरा का शिव मंदिर एवं नचना कुठार का पार्वती मंदिर निर्मित किया गया। इस काल के पुराणों के लिए लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। संभवतः लिंग रूप में शिव पूजा का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ। हर्षवर्धन के काल में आया चीनी यात्री ह्वेनसांग वाराणसी को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है। राजपूत काल में भी सब धर्म उन्नति प्रथा। चंदेल शासकों ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाहन भट्ट जैसे विद्वान शैव धर्म के ही उपासक थे।
अब नेक्स्ट है कि शैव मत के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे। इसका आंसर लिखेंगे कि सहमत के संप्रदायों में लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय प्रमुख थे। प्रथम था लिंगायत संप्रदाय, दूसरा था कापालिक संप्रदाय, तीसरा था पाशुपत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक वासन एवं उनका भतीजा चन्ना वासन था। यह निष्काम कर्म में विश्वास करते थे एवं शिव को परम तत्व मानते थे। दूसरा था कापालिक संप्रदाय। यह भाई रब को शिव का अवतार मानते थे और उनकी उपासना करते थे। तीसरा था पशुपत संप्रदाय। यह शैवों का प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुशिल थे। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर नेपाल में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के सिद्धांत में क्या अंतर है। इसका आंसर लिखेंगे कि हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्वीकारता है। हीनयान में ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया है तथा व्यक्ति को निर्माण की प्राप्ति करना उद्देश्य बताया गया है। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध इसके अतिरिक्त बोधिसत्व की शिक्षाओं को शामिल किया गया है तथा महात्मा बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान देवता मान लिया गया है। महायान संप्रदाय में ज्ञान के स्थान पर करुणा को अधिक महत्व दिया गया है। महायान संप्रदाय के अनुयायी बोधिसत्व को आदर्श मानते हुए गृहस्थ जीवन को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय की दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिंगायत समुदाय की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम है कि लिंगायत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लिंगायत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में इस संप्रदाय की स्थापना 12 शताब्दी में वसवन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। इसका आंसर लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित है। प्रथम लिखेंगे 4 आर्य सत्य हैं। दुख दूर, समुदाय, दुख निरोध, दुख निषेध, गामिनी क्रिया। दूसरा लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। नेक्स्ट है मनुष्य को मध्यम मार्गी होना चाहिए। चौथा उसका मुख्य शिक्षाएं था कि मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए और पांचवा था कि जातिवाद, यज्ञ परंपरा आदि में अविश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे महावीर जैन की शिक्षा बड़ी सरल तथा सादा है। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अहिंसा, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। प्रथम है त्रिरत्न। जैन धर्म में 3 रत्नों के पालन पर जोर दिया गया। प्रथम है सम्यक विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। दूसरा पॉइंट है इसका पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने गृहस्थों को जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। प्रथम है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचार्य। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप तीर्थकरों की पूजा और चौथा है मोक्ष प्राप्ति तथा निर्माण। तीर्थकरों की पूजा यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की पूजा का विधान है। जैन धर्म के अनुयायी इनमें अटूट विश्वास तथा अखंड श्रद्धा भक्ति रखते हैं।
चौथा पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति तथा निर्माण। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की जाति जैन धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति अथवा निर्माण को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौपुरम से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि गौपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिर में गौपुरम का निर्माण कराया। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाती है जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कुशाल काल में गांधार क्षेत्र में मूर्ति कला की नई शैली का विकास हुआ, इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया गया था। इन मूर्तियों के निर्माण में सलेठी पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस कला में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां मुद्रा की दृष्टि से भारतीय है किंतु निर्माण शैली यूनानी है। इन मूर्तियों में बुद्ध यूनानी देवता अपोलो की भांति बनाया गया है। मुखों और वस्तुओं का निर्माण यूनानी शैली में किया गया है। गांधार शैली में बनी मूर्तियों में बौद्ध धर्म की भावना प्रदर्शित नहीं होती। संक्षेप में गांधार कला की विशेषताओं में मूर्तियों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है लेकिन निर्माण शैली यूनानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं। बाद बाकी इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।